शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेल के बारे में, जो बायोलॉजी चैप्टर 1 का पहला टॉपिक है। सेल हम किसे कहते हैं? वो टाइनी लिविंग क्रिएचर, वो टाइनी लिविंग पार्टिकल जो तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी स्ट्रक्चर को भी बनाता है और उनके बॉडी के सारे फंक्शंस को भी सर अंजाम देता है। उस टाइनी लिविंग पार्टिकल को हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। ठीक है, तो आपने ज़हन में रखना है कि सेल एक ऐसा टाइनी लिविंग पार्टिकल है जो तमाम जानदारों के स्ट्रक्चर को भी बनाता है और उनके स्ट्रक्चर के सारे फंक्शंस को भी परफॉर्म करता है। तो हम सेल को कुछ इस तरह डिफाइन करते हैं कि सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी स्ट्रक्चर को भी बनाता है और उनके बॉडी स्ट्रक्चर के सारे फंक्शंस को भी परफॉर्म करता है। तो इसीलिए हम सेल को किस तरह डिफाइन करते हैं? हम कहते हैं कि इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल के बारे में पढ़ने को हम क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम सेल के बारे में पढ़ते हैं, बायोलॉजी की उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी that deals with the study of cell is known as साइटोलॉजी। आपने ज़हन में रखना है कि 17 सेंचुरी में जो है हमने सेल को डिस्कवर किया और उसके बाद जो है सेल के ऊपर मुख्तलिफ साइंटिस्टों ने, बायोलॉजिस्ट ने जो है रिसर्च किया ताकि उसके स्ट्रक्चर और मुख्तलिफ फंक्शंस वगैरह को वो अंडरस्टैंड कर सके। तो 17 सेंचुरी में सेल डिस्कवर हुआ, उसके बाद उसके ऊपर बहुत सारे बायोलॉजिस्ट ने रिसर्च की। तो साइंस ने क्या किया है कि इन सारे बायोलॉजिस्ट के रिसर्च वर्क जो सेल के रिलेटेड थे उनको समराइज किया एक थ्योरी की फॉर्म में, और उस थ्योरी को हम कहते हैं सेल थ्योरी। ठीक है, 17 सेंचुरी में जो है सेल डिस्कवर हुआ, उसके बाद मुख्तलिफ बायोलॉजिस्ट ने उसके ऊपर रिसर्च वर्क किया। तो साइंस ने क्या किया है कि इन सारे बायोलॉजिस्ट के रिसर्च वर्क को समराइज किया हुआ है एक थ्योरी की शक्ल में, और इस थ्योरी को हम क्या कहते हैं? सेल थ्योरी। तो देखते हैं कि सेल थ्योरी के पॉइंट्स क्या हैं। अब हम पढ़ेंगे सेल थ्योरी के बारे में। सेल थ्योरी का जो सबसे पहला पॉइंट है वो क्या है? वो ये है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है एक या एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बना है। द फर्स्ट पॉइंट ऑफ सेल थ्योरी इज कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म या तो एक या फिर मैनी सेल से मिलकर बना है। ऑल लिविंग organisms are composed of one or many cells। इस थ्योरी की दूसरी पॉइंट क्या है कि सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि सेल एक ऐसा टाइनी लिविंग पार्टिकल है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी स्ट्रक्चर को भी बनाता है और उनके बॉडी के सारे फंक्शंस को भी सर अंजाम देता है। तो इसका सेकंड पॉइंट क्या है कि सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर को भी बनाता है और उसके सारे फंक्शंस को भी परफॉर्म करता है। सो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल unit of living organism। तीसरा पॉइंट इसका क्या है कि हर नया सेल वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से जो है वजूद में आता है, यानी हर नया सेल
वो अपने पेरेंट सेल से वजूद में आता है, यानी नए सेल को वजूद देने वाला जो है उससे जो प्रीवियस सेल है वो होता है। यानी एक प्रीवियस सेल वो जो है नए सेल को क्या करता है, वजूद देता है, यानी एक पेरेंट सेल जो है डॉटर सेल को वजूद देता है। इसका थर्ड पॉइंट है, ईच सेल इज प्रोड्यूस्ड बाय प्री एग्जिस्टिंग पेरेंट सेल। चौथा पॉइंट इसका ये है कि जितने भी डिजीज़ वगैरह काज होते हैं वो सेल की मॉल फंक्शनिंग की वजह से होता है। यानी जब सेल प्रॉपरली फंक्शन करना छोड़ दे तो उसकी वजह से जो है मुख्तलिफ डिजीज़ वजूद में आता है। यानी डिजीज़ आर द रिजल्ट ऑफ मॉल फंक्शनिंग ऑफ सेल। Diseases are the result of malfunctioning of cell। तो ये है सेल थ्योरी। दोबारा आपके लिए रिवाइज करता हूँ। इसका सबसे पहला पॉइंट ये है कि सारे जानदार जो है एक या एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बना है। इसका दूसरा पॉइंट ये है कि सेल जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर को भी बनाता है, उनके फंक्शन को भी परफॉर्म करता है। इसका चौथा पॉइंट ये है कि हर नया सेल जो है वो पेरेंट सेल से वजूद में आता है, प्रीवियस सेल से, प्री एग्जिस्टेंस से वजूद में आता है। इसका चौथा पॉइंट ये है कि डिजीज़ जो है उस वक्त काज होती है जब सेल अपनी फंक्शन प्रॉपरली परफॉर्म ना करे। तो ये आज की टॉपिक जिसमें हमने जो है सेल के बारे में पढ़ा, साइटोलॉजी और सेल थ्योरी के बारे में स्टडी की। होप आपको समझ आ चुका है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे पूछ सकते हो। मैं जल्दी कोशिश करूँगा कि आपके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकूँ। थैंक यू।